हेलो वेलकम गाइस। सो आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेरीज़ हैं जो TCS आईओन के लिए है। और जैसे कि आप देखे होंगे इससे पहले TCS आईओन के वर्चुअल जॉब कार्निवाल में आप लोग अप्लाई कर चुके हैं। इट मीन्स कि आप रजिस्टर कर चुके हैं। आपको कोई भी उसके बाद ईमेल नहीं आया था रजिस्टर करने के बाद। फाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ईमेल आया है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वो लिंक बताऊँगा कि वो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा और आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सारा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स क्या है कि बहुत सारे मैं बता रहा हूँ। स्टेप से पहले बताता हूँ कुछ पॉइंट्स कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे ईमेल आया है, ईमेल में डॉक्यूमेंट भी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फर्दर आपको जाना है, बट लिंक उनको नहीं आया है। ठीक है, तो लिंक नहीं आया तो वो लिंक कहाँ से मिलेगा वो पहली बात बताता हूँ। दूसरी बात, कंपनीज़ में आपको अप्लाई कैसे करना है उस लिंक पे लॉगिन करके वो बताऊँगा। और सिंपल सा है कि लिंक क्या है वो बताऊँगा, पूरा सिंपल स्टेप में एकदम। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस बार टारगेट किया है कि इस वीडियोज़ पर कम से कम 200 लाइक्स होने की। तो यार रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियोस देख रहे हो तो ज़रूर इस वीडियोस को आप लाइक कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं, 2000-3000 व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं, बट लाइक नहीं के बराबर ही करते हैं। यार अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियोस को आप लाइक कर दो, लाइक करना ना भूलो। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, हमें हौसला मिलेगा और हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो यार आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, तो यार प्लीज़ लाइक कर दो आप। सो स्टार्ट में हम लोग बात करते हैं कि जब आप अप्लाई किए होगे तो आपको कोई भी ईमेल रजिस्टर करने के बाद नहीं आया होगा इस पोर्टल में। जब आप रजिस्टर करते हो कार्निवाल वाले पेज पे TCS आईओन के, फिर उसके कुछ दिनों बाद कल से बहुत सारे स्टूडेंट को ईमेल आना शुरू हुआ। ये ईमेल है, ईमेल में वही सेम बात है कि ये स्टेप्स है, यहाँ आप जाके ये जो है 19 तारीख से पहले रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने का जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए। तो जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि कार्निवाल के इस डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। तो इस डैशबोर्ड का ही लिंक उन्होंने किसी को नहीं दिया है, तो मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा कि इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा और मैं आपके सामने ऑनलाइन इसे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखोगे इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कैंडिडेट लॉगिन और आपको डैशबोर्ड मिलेगा, विजिट जॉब टू अप्लाई का, और आप कंपनीज़ में अप्लाई करोगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा कंपनीज़ के साथ, और उसके बाद डायरेक्ट आपका HR इंटरव्यू या जो भी इंटरव्यू कॉल शेड्यूल होगा वो होगा। तो सारे स्टेप्स क्या हैं ये दिए हुए हैं इसमें PDF बना के, तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप्स अगर देखोगे तो कैंडिडेट लॉगिन है। अब कैंडिडेट लॉगिन का आपको क्रेडेंशियल दिया हुआ ही नहीं है, कैसे लॉगिन करोगे, ना URL है। तो मैं बताऊँगा URL आपको कहाँ से मिलेगा। तो बताने से पहले मैं चलता हूँ, इसे स्टार्ट कर लेता हूँ कि ये आप इसमें अप्लाई कैसे, लॉगिन कैसे करोगे इस पर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार दोस्तों टारगेट 200 लाइक्स का है, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यार प्लीज़ आप लाइक कर दो। तो ये वो पेज है जहाँ आपको लॉगिन करना है इसके लिए, तो इवेंट के लिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल अपना देना है, जिस ईमेल से आप रजिस्टर किए हो, और रिक्वेस्ट फॉर OTP करोगे। रिक्वेस्ट फॉर OTP करोगे, थोड़ी देर बाद आपके ईमेल पे OTP चला जाएगा। ठीक है, वो OTP डालना है, जैसे बता रहे हो OTP आप डालोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे आपको सारे रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से करने पड़ेंगे, सारे डिटेल्स आपको फिर से डालने पड़ेंगे। तो मैं अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ कि मुझे ईमेल आया है कि नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ईमेल मेरे को आ चुका है, जैसा मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। अगर ईमेल देखोगे तो जस्ट अभी तुरंत मेरे को ये ईमेल आया है। ये ईमेल कोड है 91 ये। ठीक है, तो मैं इस कोड को डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसमें, और इसके बाद लॉगिन विथ OTP करता हूँ, क्योंकि हम लोग यूज़र ID क्रिएट किए नहीं थे इस पर। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, यहाँ पे अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है सारा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सारा इन्फॉर्मेशन 1 by 1 फिलअप करेंगे। तो TCS NQT कॉग्निटिव टोटल मार्क्स कितना है, तो अब फिर मेरे को इसके लिए TCS आईओन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं है मेरा स्कोर कितना था। TCSion.com तो साइन इन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। साइन इन के लिए यूज़र ID है और लॉगिन करता हूँ मैं। ये क्या कह रहा है, ओके लॉगिन फेल, इनवैलिड यूज़र ID पासवर्ड। ओके, तो यहाँ नहीं है TCS NQT, यहाँ सॉरी TCS आईओन हब पे लॉगिन करना होता है। सॉरी
लॉगिन यहाँ करना है, मैं गलत जगह लॉगिन कर रहा था, ठीक है। आईओन हब पे लॉगिन करना है, सॉरी एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे को पासवर्ड याद नहीं था, ठीक है। ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अपने को डाउनलोड कर लेना है कार्ड। तो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप जाओगे, आई हैव अंडरस्टूड, ओके करो। टर्म एंड कंडीशन को भी ओके कर दो। और डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए आपका यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आपको पेज रिडायरेक्ट होगा जहाँ से आप अपना स्कोर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना स्कोर यहाँ से स्कोर कार्ड, तो कौन सा स्कोर चाहिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे चाहिए एनक्यूटी कॉग्निटिव का, तो एनक्यूटी कॉग्निटिव यहाँ पे है, क्लिक हेयर, और मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा। सो जैसा कि आप देख रहे हो कॉग्निटिव का मेरा ये स्कोर है 77.57। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स 77.57 डाल देता हूँ। एनक्यूटी कॉग्निटिव टेस्ट परसेंटेज कितना है, सॉरी परसेंटेज है 77.5, 1800 मार्क है टोटल। सो मार्क है 1800, ओहो सॉरी 1800 नहीं, 1396 मार्क है मेरे को, 1396.27। तो 1396.27 एक्चुअली टोटल 1800 का इसको एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वैलिड नंबर क्यों बता रहा है, वैलिडिटी डाला हूँ, अच्छा परसेंटेज नहीं चाहिए इसको, ठीक है। न्यूमेरिक एबिलिटी मार्क, न्यूमेरिक एबिलिटी मार्क कितना है 526। अरे यार ये किसको चाहिए, कैसे डालूँ, 526। आप देखोगे डेसिमल में ये नंबर नहीं ले रहा है, तो आपको 526 डाल देना है। और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो वर्बल में 416, 453। एनक्यूटी सब्जेक्ट, एनक्यूटी स्कोर, आईटी प्रोग्रामिंग परसेंटेज। सो प्रोग्रामिंग परसेंटेज के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग है, स्कोर परसेंटेज है 36.67, क्योंकि मेरा एक भी कोड नहीं बन पाया था उस नेटवर्क इशू के कारण। सो मार्क ऑप्टेन 22 है। सो यहाँ देखता हूँ क्या इसने पूछा है, परसेंटेज है 36.76, 36 है, तो 36 है। और ये स्कोर बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको दोबारा एनक्यूटी देना चाहिए। सब्जेक्ट एनक्यूटी स्कोर बेसिक कंप्यूटर स्किल परसेंटेज, सब्जेक्ट एनक्यूटी स्कोर बेसिक कंप्यूटर स्किल परसेंटेज। तो बेसिक कंप्यूटर स्किल परसेंटेज तो इसमें नहीं है, एनक्यूटी स्कोर मेरा ये था कंप्यूटर के लिए ही, सॉरी ये प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड हैंड्स ऑन असेसमेंट के लिए ही था, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। सॉरी इसे छोड़ दूंगा, इसका ऑनटिंग नहीं है। सेकेंडरी परसेंटेज, इंडस्ट्री एनक्यूटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT परसेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परसेंटेज है नहीं। इंडस्ट्री एनक्यूटी इसको सीनियर सेकेंडरी, इसके सीनियर, अच्छा ओके। फिर इसका सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज, तो सीनियर सेकेंडरी आपका 10th हो जाता है, तो 10th परसेंटेज 57। और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड BSEB सीनियर सेकेंडरी ईयर 2011। और सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज 67, सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज सीनियर सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी नहीं है, सीनियर सेकेंडरी है। ये कहाँ से मैं डालूँ, सीनियर सेकेंडरी क्या होता है यार। सो ये क्या कह रहा है, इंडस्ट्री एनक्यूटी सीनियर सेकेंडरी 0 डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। इंटर आप लोग अच्छे से भरना इसको, ठीक है।
आप लोग एकदम पूरा इन्फॉर्मेशन सारा डाल के सही सही सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, सो यस EB सीनियर सेकेंडरी ईयर ऑफ पासिंग, सेकेंडरी ईयर क्या है, ओके सेकेंडरी है ईयर मेरा ये सही है, और सीनियर सेकेंडरी भी ये है, और ये 2013 है। लास्ट क्वालिफ़िकेशन लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज मेरा 87 है, और ये 10th है और ये 12 पे आ जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वालिफ़िकेशन इंस्टीट्यूट लवली है, लवली प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट स्टेट पंजाब है, और लेटेस्ट क्वालिटी ईयर ऑफ पासिंग 2020 है, और एरियाज बैकलॉग्स नहीं है। इफ़ यू हाउ मेनी ईयर्स, इफ़ यस नहीं है भाई 0, ठीक है। और आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही इसे सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज रीडायरेक्ट होगा जो नॉर्मल है। तो देखते हैं उस नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। आपको डैशबोर्ड दिखेगा, होप सो यहाँ पे ये आपको आ गया है TCS I1 के कार्निवाल का कुछ वीडियोस देखने के लिए। फालतू चीज़ है, इसे अपने को देखना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ, और ये आ गया पेज अपना, ठीक है। तो यहाँ अगर सेकंड आप देखोगे, यहाँ पे अपने को क्या था, लॉगिन इंटरव्यू, लॉगिन कर लिए हम लोग। लॉगिन करने के बाद देखोगे क्या है, लॉन्ग एंड एग्जीबिशन हॉल एक्सेस मिल गया है। क्लिक ऑन शेड्यूल टू चेक ऑल इंटरव्यूज़ फॉर द डे। सो शेड्यूल्स पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हॉल मिल गया है, कितनी कंपनियां हैं, क्लिक है तो कंपनी जैसे ओके। सो आज ये सारी कंपनियां में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो शेड्यूल्स देखते हैं, शेड्यूल में क्या है, P कंपनियां हैं क्या। तो शेड्यूल में नथिंग, कुछ नहीं है। अब ऑल बोथ्स में कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। ऑल जॉब्स ये है, ऑल जॉब्स हम लोग इस जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जितने इतने सारे जॉब्स दिए हुए हैं, जूनियर एसोसिएट ये वो। तो पहले देखते हैं ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्लिक ऑन एग्जीबिशन हॉल राइट ऑन द साइड कॉर्नर, क्लिक द, ये तो है नहीं, क्लिक ऑन द शेड्यूल टू चेक ऑल इंटरव्यूज़ फॉर द डे। सो हम लोग शेड्यूल्स देख लिया है, कहीं नहीं है कुछ शेड्यूल्स में, ठीक है। और फिर शेड्यूल्स में के बाद है राइट साइड टॉप कॉर्नर, तो सॉरी राइट साइड टॉप कॉर्नर पे तो है नहीं कुछ। ये सारी कंपनियां दी हुई हैं जहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कंपनी है नहीं। और देखते हैं, इंटर द हॉल वेयर यू विल सी ऑल द स्पॉन्सर एग्जीबिशन एंड पार्टनर बोथ, क्लिक ऑन वीडियोस टू व्यू की नोट्स, वीडियोस स्पेसिफिक देख लिए एग्जीबिशन हॉल। सो ये हम लोग का पेज अभी खुल चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग इस पेज पे हैं, राइट, इस पेज पे ही हैं अभी। ये सारी कंपनियां का जो है, अगर क्लिक करोगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे, तो उस पर्टिकुलर कंपनीज़ का यहाँ पे बैक टू एग्जीबिशन हॉल खुल जा रहा है, ये सारा डिटेल्स। इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन द जॉब्स टू व्यू ऑल जॉब्स, ओके। जॉब्स वगैरह भी हो गया, देख लिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वॉच, सो व्यू ऑल डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज, क्लिक बटन टू व्यू डिटेल्स एंड नेविगेट। सेकंड, टू कैंडिडेट कैन व्यू द फॉलोइंग कंपनीज, following details of the companies, about companies videos, company jobs and apply option, chat with recruiters, one by one video with recruiters, post your queries and group। उसके बाद क्या है, exceptions from candidates, exclusive of TCS and QT certified candidate attend to a compulsory virtual for life, secure login candidate provider। सो इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ था। आप यहाँ पे अब आके अब सारी कंपनीज़ में आपको एक एक करके, जिसमें भी आप लग रहा है कि एलिजिबल हो या जो भी है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, यहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। क्या है, पॉलिसी कंपनी प्रोसेस रिव्यूशन बाय HR। 2 में क्या है, इंटरव्यू राउंड कम्युनिकेशन। तीसरा राउंड कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, कनेक्शन में कुछ नहीं है, और स्पेशल रिक्रूटमेंट, और ये कौन सा, ये ऑफलाइन है दोनों। कुल मिला के बहुत ही बेकार सा बना हुआ है असल में, क्योंकि एसोसिएट जॉब्स के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक जॉब्स है ओपन, एसोसिएट बैंगलोर। अगर अप्लाई करते हैं यस,
तो अप्लाइड हो चुका है, आप देख रहे हो फुल टाइम है ये। अबाउट कंपनीज़ अगर आप देखो तो इस कंपनीज़ में अप्लाई किए हैं, ऑल बुक्स बहुत। अगर हम लोग जियो में जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो देखें ज़रा जियो कंपनी में क्या है। सो शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। जॉब्स में ये अप्लाई कर चुके हैं, यस देखें ज़रा। ये है टोटल। सो आप आइए इस पे आके अपना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और बताइए आपको क्या होता है। मुझे तो कम्प्लीटली लग रहा है कि ये फालतू है, और फालतू इट मीन्स क्या कि मुझे लग रहा है कि बस ये पब्लिसिटी स्टंट है TCS-IN को एकदम वायरल करने के लिए कि भाई TCS-IN भी आ गया है कुछ, और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ अच्छे जॉब्स वगैरह आपको यहाँ से मिलने वाले हैं नहीं, मुझे जो लगता है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है अब तक का। क्योंकि आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में जब ये TCS-IN ने स्टार्ट किया था, पिछले साल ही मैंने वीडियोस बनाया था, और पिछले साल ही मैंने ये क्लियर बताया था कि TCS-IN जो है इनका प्लेटफॉर्म, ये जो है ये देखो learning.tcs-in हब, ये जो प्लेटफॉर्म था पहले, यहाँ पे लास्ट ईयर से ही ये NQT यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले TCS अपना NQT पर्सनली ले रहा था, ठीक है, TCS-IN का ही था बट वो पर्सनली था। बट अब यहाँ पे क्या गया कि आप पे करो, आप पे करके NQT का एक कोई प्रोडक्ट खरीदो, देन उसके बाद आप NQT टेस्ट में एलिजिबल हो गए। तो ये सब सारा ही देख के मैंने लास्ट ईयर ही बताया था कि ये कुछ नहीं है, जस्ट लाइक OQ, AMCAT और अलग प्लेटफॉर्म जैसे हैं उसी तरह ये भी है। और ये भी जो है बस पैसे लेंगे, टेस्ट दो। अभी जैसे ये तो कार्निवाल फ्री हुआ है ना, आगे चल के ये कार्निवाल का ही फ्री करेंगे कि आप इतना रुपया पे करो तब कार्निवाल में आप या फिर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गई है वो, जैसे अभी NQT दे रहे हो। तो होप लोग आप लोग अपना पढ़ाई सही से करो और आगे अच्छी अच्छी कंपनीज है उसमें आप अप्लाई करने के लिए रेडी रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।